आज मैं बॉलीवुड की दो ऐसे सुपर स्टार के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जो कि गुजरे ज़माने के ऐसी दोस्ती जो कि सारी दुनिया जानती थी और उन लोगों की दोस्ती किसी से छिपी नहीं थी। तो जी हाँ, आज मैं शोमैन राज कपूर और ट्रेजरी किंग दिलीप कुमार के जीवन से जुड़ी किस्से को मैं शेयर कर रही हूँ। बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार की दोस्ती जितनी गहरी थी, ठीक उतना ही इमोशनल कर देने वाली उन लोगों की आखिरी मुलाकात भी रही। ये बात साल 1988 की है, जब राज कपूर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। तब ये कोमा में चले गए थे राज कपूर साहब, लेकिन उनका परिवार उनके पास था। लेकिन एक शख्स की मौजूदगी ने उस कमरे की भावनाओं को और भी गहरा कर दिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप साहब उस समय पाकिस्तान में एक कार्यक्रम के लिए गए हुए थे। जैसे ही अपने प्रिय मित्र की हालत के बारे में उन्होंने सुना, तुरंत दिल्ली लौट आए। राज कपूर लाले दी जान कहकर बुलाने वाले दिलीप कुमार के दिल में एक ही ख्वाहिश थी। जिस समय राज कपूर साहब हॉस्पिटल के बेड पर कोमा में पड़े हुए थे और दिलीप कुमार चाह रहे थे कि किसी भी तरह अपने अजीज दोस्त को एक बार फिर से होश में देखना चाहते थे। वो सीन उस समय हर किसी को इमोशनल कर देने वाला था। राज कपूर और दिलीप कुमार की आखिरी मुलाकात की चर्चा ऋषि कपूर ने अपने किताब में इस मार्मिक पल का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे दिलीप साहब अस्पताल के कमरे में राज कपूर के पास कुर्सी खींचकर बैठ गए और उनका हाथ थामा और उन्हें होश में लाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। दिलीप कुमार ने कहा, राज, आज भी मैं डर से आया हूँ, माफ़ कर दो मुझे। उठो, बैठो, मेरी बात सुनो। दिलीप ने कहा, मैं अभी पेशावर से लौटा हूँ और तुम्हारे लिए चपली कबाब की खुशबू लाया हूँ। चलो बाज़ार चलते हैं, जैसे पहले चलते थे। उनकी आवाज़ में इतनी दर्द साफ झलक रही थी। उन्होंने अपने बचपन के किस्से को कबाब, रोटियों और पेशावर की गलियों की बात कर राज कपूर के उन सुनहरी यादों में ले जाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, मानो पुरानी महक उन्हें फिर से जगा देगी। फिर दिलीप साहब ने आगे कहा, राज उठो, एक्टिंग करना बंद करो। मुझे पता है तुम एक बेहतरीन एक्टर हो। ये कोई आम रिश्ता नहीं था। फिल्मी बॉन्डिंग से ज़्यादा कहीं उन दोनों का गहरी दोस्ती थी। लेकिन यह पुकार अधूरी रह गई और दिलीप कुमार के हाथ लगा सिर्फ पछतावा। 2 जून 1988 को इस दुनिया को अलविदा कह दिए राज कपूर साहब और दिलीप कुमार की आंखों से बहते आंसू और उनके शब्द थे, क्योंकि दिलीप कुमार की उनकी टूटती दोस्ती, टूटती आवाज़ में एक दोस्ती का अंतिम हार थी, एक अधूरी ख्वाहिश, एक बिछड़ी दोस्ती और एक युग का अंत। शोमैन चला गया, लेकिन आखिरी मुलाकात की कहानी आज भी सिनेमा के इतिहास में अमर है। आपको बता दूं कि दिलीप कुमार और राज कपूर साहब की बचपन की दोस्ती थी हर रिश्ते से ज़्यादा गहरी। दिलीप कुमार और राज कपूर बचपन से ही दोस्त थे। दोनों का जन्म उनके पैतृक शहर पेशावर में ही हुआ था और बड़े होने पर उन्होंने बॉम्बे के खालसा कॉलेज में एक साथ पढ़ाई किए। बाद में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बॉम्बे टॉकीज में कुछ दिन बिताए, जहां उन्होंने देविका रानी, मालिक श्री शशर मुखर्जी, निर्माता और सुपर स्टार अशोक कुमार की कुलीन कंपनी जैसे
दिग्गजों के गहन मार्गदर्शन और देखरेख में काम किया। राज कपूर और दिलीप साहब एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे जितने अपने भाई बहनों से लोग करते हैं, लेकिन वे अपने दोनों दोस्त अपने अपने परिवारों में किसी और से ज़्यादा एक दूसरे के साथ अपना विचार, अपनी भावनाएं, गुप्त आकांक्षाएं साझा किया करते थे। अपने एक पोस्ट में सायरा बानो ने लिखा, अगर राज लंदन में होते और दिलीप फ़ोन करते, कहते कि किसी ज़रूरी काम से तुम यहाँ शहर में आओ, तो तुरंत वो आ जाते थे। यही उनका, राज कपूर और दिलीप साहब का एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान था। हमारी शादी में राज जी और शशि साहब के घर से मेरे घर तक पूरे रास्ते नाचते रहे। ऐसी थी राज कपूर और दिलीप साहब की एक दूसरे के प्रति दोस्ती। यदि राज कपूर और दिलीप कुमार के जीवन से जुड़ी किस्से को सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।